बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लैंग्वेज क्लासेस हमारी चल रही हैं और ऑलमोस्ट 76 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं इसमें, लेकिन ऑनलाइन में आपको 15-20 ही नजर आएंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देखते हैं, अवेलेबल नहीं होते इस टाइम, तो वो रिकॉर्डिंग देखते हैं बाद में। ज़्यादातर ऑफिस वर्कर्स हैं या जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं वो लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं जल्दी सो जाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप में अगर आप जाएं तो जो ग्रुप आपका बना हुआ है उस ग्रुप में अगर आप क्लिक करें तो देखें कितने मेंबर्स हैं उसके, तो आपको अंदाजा हो जाएगा 76 या 78 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो अच्छी क्लास है माशाल्लाह और आप लोगों की मेहनत से बनी है। वालेकुम अस्सलाम। चलें, तो आज हम, बड़ा अहम मसला है लैंग्वेज का, मस्ट और हैव टू। ये एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था, इसी ग्रुप के स्टूडेंट ने, is where to use must and where to use have to, because both the things look alike. दोनों चीजें एक जैसी नजर आती हैं and sometimes we are confused about it. So there is no need to get confused. I will make it clear today in this class. I know that both the things are almost similar, and most of the time many students get confused, but if you understand all these points what I am discussing today, you will never get confused about them. Clear? प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसका डेली रूटीन में क्या यूज है उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, ये बड़ा अहम है क्योंकि बीच में एक सवाल पूछा गया था तो मैंने सोचा कि इसका जवाब पहले मैं दे दूं, क्योंकि ये भी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। मस्ट और हैव टू का यूज जो है ये प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है और इंडेफिनिट। अच्छा जी, मस्ट और हैव टू है क्या? ये ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं। अब ऑब्लिगेशन क्या है? यानी मजबूरी, कोई चीज लाजिम करार दे दी गई है और हमें लाजमी उसको फॉलो करना है, तो दैट इज एन ऑब्लिगेशन, और यानी मजबूरी है। और देर आर समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए अगर आप किसी चीज को कहते हैं तो फिर वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। अब मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, देखिए। मस्ट कहाँ यूज होगा? जहां इंटरनल, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इन सबको अलग अलग ना। इंटरनल ऑब्लिगेशन, इंटरनल ऑब्लिगेशन का मतलब ये कि आप समझते हैं कि इट इज नेसेसरी टू डू, कि ऐसा करना जरूरी है, आपने अपने लिए जरूरी करार दे दिया है, तो फिर वो इंटरनल ऑब्लिगेशन है, अंदरूनी मजबूरी है। बट हैव टू इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, यानी किसी और ने आप पर लाजिम करार दे दिया है और आपको करना पड़ेगा। अच्छा, उर्दू में पहचान बताते हैं बाज लोग कि करना है और करना पड़ता है। ऐसा नहीं है भाई कोई। उर्दू जुबान की मदद से इंग्लिश को सीखना बिल्कुल गलत है, इंग्लिश का सत्यानाश हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम भी मदद लेंगे, लेकिन हम जो निशानियां लगाते हैं ना, अक्सर बेशतर हम देखते हैं टीचर्स को निशानियां लगाते हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, ता हूँ, ते हैं, ती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या था, थी, थे, पास्ट इंडेफिनिट, गा, गी, गे, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। तो भाई मेरे, मुझे एक बात बताओ, क्या किसी इंग्लिश राइटर ने अपनी बुक में ऐसा लिखा है कि द सेंटेंस एंड्स इन चुका हूँ, चुके हैं इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट? क्या इंग्लैंड में एक इंग्लिश टीचर इंग्लिश स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहा होगा? या फर्ज कीजिए मेरे सामने ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरी जुबान नहीं आती और उन स्टूडेंट्स को मेरी जुबान नहीं आती और मुझे उनकी जुबान नहीं आती, तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन ता हूं, ते हैं, ती हैं, चुका हूं, चुके हैं, चुकी है? दैट्स अ ब्लंडर made by our teachers generally. I see most of the teachers give such
I can say ridiculous things to the students to learn कि ये चीजें याद कर लो, रहा रही रहे कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट होंगे कोई ना कोई। कभी इंग्लिश राइटर नहीं कहेगा कि द वर्ड विच गिव्स अलिफ साउंड इज कॉल्ड वोवल, नेवर। उसे क्या पता अलिफ क्या होता है? ठीक है ना। अच्छा, वी आर द नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स। नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स का मतलब वी आर नॉट इंग्लिश बाय रेस, हम नस्लन अंग्रेज नहीं है, मगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो हमें वो चीजें अपनानी है लैंग्वेज में, वो कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं जो अंग्रेज के कॉन्सेप्ट्स। सोचने का वो अंदाज अपनाना है जो इंग्लिश बोलते हुए अंग्रेज अपनाता है। यानी इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, एंड वी हैव टू लर्न दैट एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज। We have to follow the attribute of that language which we are going to learn. That is English, of course. So, my dear students, never think about ता हूं, ते हैं, ती हैं और चुका हूं, चुके हैं, चुकी हैं। तो some of the teachers say that must means करना है और have means करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं। ठीक है, it depends कि ये इंटरनल ऑब्लिगेशन है या एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट टुमारो, यू मस्ट सबमिट, स्पीकर्स इंटरनल ऑब्लिगेशन, स्पीकर्स पर्सनल ओपिनियन और स्पीकर्स रिटन रूल या इंस्ट्रक्शन। स्पीकर मैं हूं, मैंने आप पर लाजिम करार कर दिया, आपके लिए लाजमी कर दिया कि आप ये करेंगे, तो मैं कहूंगा यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, कल तक अपना असाइनमेंट जमा कराओगे। यानी लाजिम है, तुम्हें करना है। ठीक है, करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ स्टूडेंट घर आकर अपने वालिदैन को क्या बताएगा? आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट बाय टुमारो, मुझे कल तक अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। अब ये उसकी स्टूडेंट की इंटरनल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि टीचर की ऑब्लिगेशन है जो स्टूडेंट पर अप्लाई हो रही है। टीचर ने ऑब्लिगेटरी कर दिया ना स्टूडेंट के लिए, टीचर ने लाजिम किया है स्टूडेंट के लिए, तो उस स्टूडेंट के लिए नहीं, आपके लिए तो वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन हो गई। आप चाहे या ना चाहे, आपका दिल चाहे ना चाहे, टीचर ने आप पर लाजिम कर दिया है, तो आप कहेंगे आई हैव टू, करना पड़ेगा, करना है, मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा, मैं करूंगा, क्योंकि मुझ पर टीचर ने ऑब्लिगेटरी कर दिया है, फर्ज कर दिया है, लाजिम करार दे दिया। तो स्टूडेंट के लिहाज से ये एक्सटर्नल एक्सपल्जन है, सॉरी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, और टीचर की ये इंटरनल एब्लिगेशन है। यानी स्टूडेंट के लिए ये अदर्स रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, टीचर की रिक्वायरमेंट है जो स्टूडेंट को पूरी करनी है। और आसान हो गई बात। यानी फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है, स्टूडेंट की अपनी राय नहीं है कि शायद मुझे जमा करना है या नहीं करना है असाइनमेंट, बल्कि ये हकीकत है कि करना है। देखिए तीनों पॉइंट्स को और से देखिए, आज आसान हो जाएगी ये सारी बात। टीचर, इसको यूं टीचर स्टूडेंट रिलेशन से बेहतरीन तरीके से समझेंगे आप। टीचर ने कहा है, चले एक और चीज, पुलिस डिपार्टमेंट है, ऑफिसर ने कहा है एवरीवन मस्ट वियर यूनिफॉर्म, उसने लाजिम करार कर दे दिया। अब ये उस ऑफिसर की अपनी मर्जी है जो उसने थोपी है, इम्पोज की है या फोर्स किया है दूसरों पर, उसका अपना बनाया हुआ कानून है जो उसने अप्लाई किया है सब पर कि ऐसा होना चाहिए भाई, सब यूनिफॉर्म पहनेंगे, कोई बगैर यूनिफॉर्म नहीं आएगा। ठीक है,
ये उसकी पर्सनल ओपिनियन है भाई। उसने सोचा कि सबको यूनिफॉर्म पहना दो, उसने पहना दिया। उसने रिटन में रूल भी दे सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है। अब अगर किसी पुलिसमैन से पूछा जाए कि भाई अब तुम यूनिफॉर्म पहनोगे या नहीं, तो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, उसका दिल चाहे या ना चाहे मजबूरी है उसके लिए मानना, ऑफिसर ने कहा है। फिर अदर्स रिक्वायरमेंट, ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है भाई, पूरी करनी पड़ेगी। फैक्ट है, हकीकत है। ये उसकी अपनी ओपिनियन नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से पहन रहा हूँ, भाई मेरी राय है कि पहनना चाहिए, नहीं, हकीकत है कि पहनना है क्योंकि एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए। आज का लेक्चर बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग रिस्पॉन्ड करें साथ साथ। हाँ भाई, समझ में आई बात? गॉट इट, वेरी गुड। अभी एक बड़ी दिलचस्प गॉट पे याद आया, एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। क्लियर, वेरी गुड, गॉट इट, शम्स ने कहा। चलें, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। अंडरस्टूड, उबैदुल्लाह कह रहे हैं वेरी गुड, वेरी गुड। अगली क्लास इंशाल्लाह करेंगे स्ट्रीम यार्ड पर, तो उस पर आपसे बातें भी होंगी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई तो मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं अब आपको। ये तो मैंने मुख्तसर तरीन पॉइंट्स बना दिए और समझा भी दिया आपको ना। अब मैं जरा एक एक करके मस्ट और हैव टू की एग्जांपल्स और उसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो आपको लिखवाता जाता हूं, वो आप नोट करेंगे, ठीक है? तो मैंने ये बनाए थे आपके लिए कुछ पॉइंट्स। चश्मा कहाँ है मेरा? मेरा चश्मा ये रहा। तो मैं साथ साथ करवाता जाता हूँ आपको, आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, तो मस्ट वर्सेस हैव टू, ये हमारा टॉपिक है आज का। और अभी इन दोनों से तीसरी चीज भी निकलेगी, वो इसके बाद करवाता हूं। हम कब इस्तेमाल करते हैं? टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक और चीज होती है नेसेसिटी। भाई मजबूरी हो, जिम्मेदारी हो या जरूरत हो, तभी इस्तेमाल होंगी ना ये चीजें। तो आइए जरा देखते हैं। मस्ट, मैं और क्लियर कर रहा हूँ, छोटी क्लासेस के स्टूडेंट भी है मेरे पास, तो हर लेवल के स्टूडेंट के लिए क्लियर करनी पड़ेगी बात। वी मस्ट गो देयर, यस यू राइट। आखिरी लाइन बता दें, आखिरी लाइन, बेटा लेक्चर रिवाइज कर लेना। देखो, रिकॉर्डिंग पे देख लेना, मेरा हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है और हर लेक्चर रिकॉर्ड होकर गूगल क्लासरूम पे अपलोड होता है और ग्रुप में उसका लिंक सेंड करता हूँ, और वो लिंक चेंज नहीं करता मैं कभी। तो आप उस लिंक के जरिए गूगल क्लासरूम पर उस लेक्चर को 100 मरतबा देख सकते हैं। मैं डिलीट नहीं करता कभी। चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख लें, ऑफलाइन होकर देखते रहें 10 मरतबा, तो मसला नहीं। सही है, जो कुछ है मेरे पास वो सब आपके लिए, छुपाने वाली कोई चीज ही नहीं है। साथ लेके थोड़ी जाना है, सब दे के जाना है यही दुनिया में। थैंक यू। अब देखिएगा, मस्ट जो है ये, इसमें द स्पीकर, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। द स्पीकर डिसाइड्स दैट समथिंग इज नेसेसरी। सॉरी, स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई चीज जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई मस्ट बुक a hotel for my trip next week, अगले हफ्ते मैं जिस ट्रिप पे जा रहा हूं उस ट्रिप के लिए होटल बुक करना लाजमी है।
अब ये मेरी अपनी सोच है कि ऐसा करना लाजमी है, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरी राय है ना, मैंने स्पीकर ने कहा, स्पीकर ने कहा, तो जब स्पीकर की खुद डिसाइड करेगा कि ये जरूरी है अपने लिए या दूसरे के लिए, तो मस्ट इस्तेमाल करेगा स्पीकर। स्पीकर इस्तेमाल करेगा मस्ट। अब स्पीकर जैसे टीचर स्पीकर है, उसने कहा यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट। टीचर ने खुद डिसाइड किया है ना कि ये जरूरी है। टीचर इज द स्पीकर एंड ही डिसाइड्स दैट इट इज नेसेसरी। हाँ भाई, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखिएगा, मैं साथ साथ चैट देखता जा रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ आपका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। समझ में नहीं आ, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करता रहूँ। तो जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह लाइव रहें। और हैव टू का इस्तेमाल देखिएगा, इसके कंपैरिजन में ला रहा हूं। हैव टू, एक बड़ी दिलचस्प चीज भी इसके बाद बताऊंगा, जो तीसरी चीज है। हैव टू जो है समवन एल्स, कोई और, या हम कहेंगे अदर देन द स्पीकर, स्पीकर के अलावा डिसाइड करेगा दैट इट इज नेसेसरी। स्पीकर नहीं बल्कि स्पीकर के अलावा किसी ने डिसाइड किया है कि ये जरूरी है, ठीक है। जैसे जैसे यहां कहा जाए कि हाँ, वी हैव टू wear uniform at work, यानी ऑफिस में हमें यूनिफॉर्म पहनना है, पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ता है, पहनना है, ठीक है। उर्दू में कुछ भी कर लें। ये याद रखिएगा कि जब हैव टू इस्तेमाल हुआ है कि तो ये वी की अपनी मर्जी नहीं है, अपनी मर्जी की बात कि वी चाहे या ना चाहे, क्योंकि वी को इंस्ट्रक्शंस दी हैं किसी और ने, उसके बॉस ने, ऑफिसर ने, इन्होंने तो फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, किसने डिसाइड किया? वी ने नहीं, किसी और ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो हैव टू आया, राइट। बुक अ होटल, और हाँ, बुक तो लिखा है बेटा, मैंने स्मॉल बी से लिखा है, सही तो है। बुक अ होटल, क्या कह रहे हो यार? बुक अ होटल और बुक, बी डबल ओ के बुक, बी डबल ओ के बुक, सही तो है। नहीं, सवाल मेरी समझ में नहीं आया काशिफ खान। कैन आई से यू हैव टू दिस, यू हैव टू दिस क्या होता है? यू हैव टू दिस क्या होता है? यू हैव टू डू दिस, नहीं ना। यू हैव टू डू दिस का तो मतलब ये है कि नहीं, इसका मतलब, हाँ बता दें, डिफरेंस बता दें, इसमें डिफरेंस बता दूं भाई काशिफ खान। आपने दोनों सेम लिखे हैं, बुक और बुक। क्या ये वाई डबल ई का मतलब क्या होता है? वाई एस यस, क्या डिफरेंस? अच्छा, कौसर फातिमा ये पूछ रही है कि यू हैव टू डू दिस जब आप किसी से कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने यू के लिए कंपलसरी किया है, तो आपने नहीं किया, किसी तीसरे ने किया है ना, आपने किया है ना यू ने खुद किया है। यू के लिए एक्सटर्नल कंपल्सन है, और आप भी हैव टू लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने भी उसे ऑब्लिगेटरी नहीं किया, किसी तीसरे ने किया। क्लियर? हाँ, ठीक है ना। जैसे वालदा बच्चे से कहें कि यू हैव टू वियर यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब वालदा ने भी जबरदस्त, वालदा का भी बनाया हुआ कानून नहीं है, बच्चे का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये थर्ड पार्टी दैट इज द स्कूल, ठीक है ना। तो ये उनका बनाया हुआ कानून, राइट। इस तरह से होता है। अब देखिएगा इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, हाँ, यू हैव टू वियर, ये बात समझ में आ गई। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो मजीद क्लियर कर देगा इस बात को।
यानी इंटरनल ऑब्लिगेशन और एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन तो आपकी समझ में आ गया है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में है वही है, इसी बात को मैं दोबारा कर रहा हूं, गिविंग ऑब्लिगेशन, यानी ऑब्लिगेशन दे रहे हैं आप, और टेकिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। बहुत आसान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हलवा हो गया ये, टेकिंग ऑब्लिगेशन। वही बात है, अल्फाज मुख्तलिफ कर दिए मैंने, जिनकी समझ में वो नहीं आया था उनकी समझ में ये आ जाए, ठीक है। गिविंग ऑब्लिगेशन, जैसे यू मस्ट डू इट, मस्ट क्यों लगाया, मैं कह रहा हूं मैंने लाजिम करार दे दिया तुम्हारे लिए, और उसके बाद तुम कहो कि आई हैव टू डू इट, इट या दिस जो भी आप कहें, मुझे तो ये करना है। क्यों? अब आप देखो, यहां मेरी ओपिनियन थी, मैंने लाजिम करार स्पीकर की अपनी, जो स्पीकर है वो यू नहीं है, जो भी स्पीकर है इस सेंटेंस का वो स्पीकर है। मैंने कहा ना यू मस्ट डू इट, तो स्पीकर मैं हूं, करने वाले तुम हो, मैंने लाजिम करार दे दिया। लेकिन अब तुम क्या कहोगे दूसरों से, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट योर इंटरनल ऑब्लिगेशन, it is an external obligation for you, the teacher has given you, we have to pray 5 times daily, बिल्कुल सही है, ठीक है। अल्लाह ताला आपसे कहेगा यू मस्ट ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम अ डे, ठीक है। आप क्या कहेंगे, वी हैव टू, वी मस्ट नहीं, यस, इसका मतलब बात समझ में आ गई है, इसका मतलब मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया, जब आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसका मतलब बात समझ में आ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ना यहाँ पे हो गया, यानी अब मुझे मजीद डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं, बात मुकम्मल हो गई। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो बड़ी मजेदार है, अब जो बात मैं करने जा रहा हूं बड़ी मजेदार है, और वो ये है, मस्ट और हैव टू समझ में आ गया, ठीक। अब आप डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दें, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं 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 भाई, ऑर्डर और नीड नहीं है, नो नो सॉरी, नीड तो सही है लेकिन ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, टीचर आपसे कहेगा सबमिट योर असाइनमेंट टुमारो, दिस सेंटेंस इज इंपेरेटिव, ये है ऑर्डर। जब टीचर कहेगा यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट टुमारो, ये ऑब्लिगेशन है, ये ऑर्डर नहीं है। बात समझ में आई? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस एंड ऑब्लिगेशन, दैट्स वेरी क्लियर, ओके ओके, आ गया, सही है। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब मैं आपसे अगर कहूं कि एक तीसरी चीज है, जब आप स्पोकन इंग्लिश यूज कर रहे हैं, स्पोकन या इनफॉर्मल लैंग्वेज, जाहिर है स्पीकिंग में आप ज्यादातर इनफॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करते हैं, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में एक और स्ट्रक्चर ऐसा आता है जो मस्ट की जगह भी आ सकता है, हैव टू की जगह भी आ सकता है, दोनों की जगह आ सकता है आजादी से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करें, लेकिन ये इनफॉर्मल है, हैव गॉट टू, हैव गॉट टू, हैव या हैज आ सकता है। जैसे मैं कहूं आपसे कि आई मस्ट राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, आई मस्ट राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। अब देखो, मुझे लग रहा है कि मुझे लेटर लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल को, तब कहीं जाकर मेरा काम होगा, इसके बगैर होगा नहीं, तो ये मैंने खुद से अपने ऊपर ऑब्लिगेटरी कर दिया कि शायद ये करना पड़ेगा, मेरी ओपिनियन है, ठीक है, मैंने ऑब्लिगेटरी कर दिया, स्पीकर ने खुद। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आई हैव टू, तो इसका मतलब मुझे प्रिंसिपल ने कहा है, मुझे किसी ने कहा है, आई हैव टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, मीनिंग में फर्क हो गया।
ठीक है ना। अच्छा, अब इनफॉर्मल लैंग्वेज में यहां पर यूज कर सकता हूं आई हैव गॉट टू राइट अ लेटर। तो हैव गॉट टू का स्ट्रक्चर आ गया, जो मस्ट की जगह भी आ सकता है और हैव टू की जगह भी आ सकता है, आजादी के साथ, मगर इनफॉर्मल में, नॉट फॉर्मल में। यानी जब आप बेतकल्लुफाना अंदाज में बात कर रहे हैं, जहां आपको, यानी आप अपने बड़े से या किसी ऑफिशियल प्लेस पर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर तो यूज नहीं है, और खास तौर से राइटिंग में, इन रिटन आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्पीकिंग लैंग्वेज में जब आप दोस्तों यारों में साथियों में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, बात हो रही है, गपशप हो रही है, तो आप हैव टू और मस्ट में कंफ्यूज ना हो जाइए, बल्कि हैव गॉट टू का स्ट्रक्चर यूज कीजिए आजादी से। ठीक है ना। तो अगर आप कहेंगे आई हैव गॉट टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट। इसी तरह से आप कह सकते हैं आई हैव गॉट टू टाइडी माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना है भाई, आई हैव गॉट टू टाइडी माई रूम, आई हैव गॉट टू क्लीन माई रूम। ठीक है। ग्रूम योर स्पोकन इंग्लिश, improve your spoken English, you should practice it, you should bring it into your practice in daily life, with your friends, with your family members, with your classmates. You have to speak English, right? You have got to speak English, you must speak English, मैंने तीनों यूज कर दी। ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। स्ट्रीम यार्ड पर एक क्लास लेने वाला हूँ मैं एक दो दिन में, और वो लाइव होगी और वो आपके साथ बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पर।